बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो इसमें सवाल दिया हुआ है ज्योमेट्री के, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल्स वेयर पॉसिबल। तो ट्राइंगल्स आपने कंस्ट्रक्ट कर देनी है, ट्राइंगल्स बनानी है। तो इसके लिए यकीनन तीनों साइड दिया हुआ होगा, या एक साइड 2 एंगल या 2 साइड 1 एंगल दिया हुआ होगा। इनकी मदद से आपने क्या करना है, ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर देनी। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाएंगे इसको अच्छी तरह से। तो इसके लिए ज्योमेट्री के जो टूल्स है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक, तो किस तरह से बनाएंगे, जो भी आप काम कर रहे हो बनाने के दौरान, उसको आपने यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करके नीचे आप लिखिएगा। मैं साइड पे लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये यहाँ पे 1 बाय 1 आपने लिखना भी है साथ साथ। तो इसके लिए आगे है वेयर पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि कुछ अगर 3 नंबर दिया हो तो हो सकता है नहीं भी बन सकते हैं, है ना। तो किस तरह से, तो उसको सवाल को देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये बनेंगे या नहीं, कैसे। तो इसके लिए ये जो ज़्यादा वाला जो नंबर है उसको अगर आप देखेंगे तो बाकी 2 नंबर को प्लस करने के बाद 3 और 4 है ना यहाँ, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद इससे ज़्यादा आना चाहिए। अगर ये आ जाए तो यकीनी बात है ये ट्रायंगल बनेंगे, अगर इससे कम आ जाए तो ये ट्रायंगल नहीं बनेंगे। ये चीज़ सवाल को देखकर ही आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इन तीनों की मदद से। तो यकीनन आप कह सकते हैं कि इसका ट्रायंगल बनेंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए पहला काम आपने 3, 4 या 5 जो भी आप लेंथ लेना चाहो ले सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे लेंथ ड्रॉ कर देनी है, या 5 लीजिएगा, 4, 3 जो भी लेना चाहो ले सकते हैं, बनेंगे ट्रायंगल ही बनेंगे। ठीक, तो इसके लिए मैं 5 ही लूँगा क्योंकि इसका हाइट कम होंगे अगर ज़्यादा वाले पहले ड्रा करेंगे तो। अगर वो कम वाले को पहले ड्रा करेंगे तो इसका जो हाइट है वो ज़्यादा होंगे। ठीक, मसला नहीं है, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ एक लेंथ को ड्रा कर देनी है, जैसे कि 5 में ड्रा कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, ये 0 जो लाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसको याद रखना है कि इसके बिल्कुल सीधा यहाँ पे आपसे आपने लेनी है लाइन। ठीक, यहाँ से इसकी मदद से यहाँ से नहीं लेनी, ये याद रखिएगा। तो ये आएंगे आपके पास, यहाँ से यहाँ तक बनेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो इसके लिए अगर आप नाम देंगे तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में आसानी होगी। तो इसके लिए आप नाम देंगे ए और बी। ठीक, तो ए और बी आप नाम देंगे, जो कि 5 सेंटीमीटर हमने ड्रा किया है। तो इसी को आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में साथ साथ लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ करके 5 सेंटीमीटर आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर जो कि हमने काम किया था। तो यही लिखने के बाद अगला जो है काम आपने क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट को लेके यहाँ से आपने एक आर्क ड्रा कर देनी है एक लेंथ को। ठीक, जो 3 और 4 जो भी लेना चाहो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बी के ऊपर आप जो प्रोट्रैक्टर है इसको रख के आपने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क इस तरह से ड्रा कर देनी है, जो कि अगर मैं इस रूलर का यूज़ करूं तो यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारा 0 है यहाँ, और 4 तक आप लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 तक। तो ये जो डिस्टेंस है ये होंगे आपके पास 4 का लेंथ। ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख के बी या के ऊपर रख के ऐसे आपने आर्क ड्रा कर देनी है इस तरह से, समझ गए। ये ख्याल रखिएगा कि अगला जो लेंथ है वो यहाँ से कट हो, नहीं हुआ तो दोबारा हमें यहाँ से दोबारा इसको इसके ऊपर रख के दोबारा आर्क को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये काम हमने किया है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे टेक बी एज ए सेंटर करके आप लिखेंगे, बी हमने सेंटर माना है। तो अपने अल्फाज में जिस तरह से भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये जो काम किया है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो टेक बी, ये जो बी है तो इसको सेंटर मान के हमने क्या किया है, एक 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक रेडियस ड्रा किया है इस तरह से। ठीक, रेडियस जो कि सर्कल का एक सही होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ हमने ड्रा किया है। तो आप क्या लिखेंगे, टेक बी ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये हमने ड्रा किया है। तो अगला ये 3 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। तो इसके लिए दोबारा यहाँ से आपने इसके ऊपर रख के बिल्कुल बराबर आपने लेंथ लेनी है। लेने के बाद इसके ऊपर रख के आपने क्या करना है, एक दूसरा आर्क
को इस तरह से ड्रा कर देनी है, जो कि इसके साथ कट होनी चाहिए। ठीक, तो यही पॉइंट आपको चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए। तो जहाँ से कट हो रहे हो उतना ही आप आर्क लीजिएगा, हमें यहाँ से आगे और पीछे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये पॉइंट हमें चाहिए। तो ये आ गया आपके पास एक तीसरा जो पॉइंट है वो, तो इसके लिए आप नाम दे सकते हैं सी। समझ गए? तो ये काम जो हमने किया है इसके लिए आप क्या लिखेंगे दोबारा, टेक ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर करके आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो टेक ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर लिखने के बाद आप ये भी लिखिएगा विच कट एट पॉइंट सी, जो कि यहाँ से पी के ऊपर, सी के ऊपर सॉरी, तो यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये भी लिखिएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर हम रूलर की मदद से इसके साथ जोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो मिलाएंगे तो यकीनन आपके पास एक फिगर बन के आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं, ये फिगर बन जाएंगे। ठीक, तो आपको मिलेंगे ये वाले फिगर, जो कि जिसके लिए हम नाम देंगे ट्राइंगल। ठीक हो गया? तो ये बन गया आपके पास एक ट्राइंगल, जो कि क्या होंगे, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर होंगे और ये 3 सेंटीमीटर होंगे। तो इस तरह से आपको ए बी सी एक ट्राइंगल मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 4 करके ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी करके यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद आप ए बी सी इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल लिखेंगे। ठीक, तो लिखिए, आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी, तो हमने सी टू ए ये बी ज्वाइन किया, हिंस ए बी सी ये आपको नज़र आ रहे हैं, ए बी सी इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल होंगे। ठीक, तो इस तरह से आपने कोशिश करना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही बनाएं, ना कि आगे पीछे हो। ये इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखना है, आगे इसको भी आपने बिल्कुल ऊपर रख के आगे पीछे हुआ तो इसका लेंथ जो है वो ज़्यादा और कम हो सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने पूरा डिटेल में किया है यकीनन। तो बाकी जो 3 पार्ट्स है उसको मैं जल्दी कंस्ट्रक्ट करके लिखूंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा, लिखना आपने खुद है। तो पार्ट बी है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तीनों का लेंथ दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ 7 सेंटीमीटर का। ठीक, ताकि ये आप 5 भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। तो आप पहला काम जो करेंगे यहाँ से यहाँ तक का एक लेंथ ड्रा कर देनी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ड्रा करने के बाद आपने अगला जो काम है वो, जो कि ए बी आप नाम दे सकते हैं। ठीक, नाम देने के बाद 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके बाद अगला जो काम 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का आपने लेंथ ये आपने ड्रा कर देनी है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ करके आप लेंथ करके 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। पहले जो हमने लिखा था 5 की जगह पे आप 7 लिखेंगे। इसके बाद अगला जो है 2 और 5 है, तो इसके लिए अगर मैं 2 पहले ले लूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ इसके ऊपर रख के क्या करना है, इसको मज़ीद आपने कम करते जाना है। जाने के बाद ये हो गया आपके पास लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो इसको आपने ड्रा कर देनी है। ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका आर्क बनेंगे यहाँ पे, समझ गए? तो इसको थोड़ा सा लेंथ ही कीजिएगा। इसके बाद अगला जो 5 है उसके लिए अगर मैं करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5 और ये आएंगे आपके पास 0। तो इसके लिए यकीनन आप देख सकते हैं 5 और 0 यही होंगे। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ, करने के बाद यहाँ पे आर्क लगाऊं तो यकीनन ये इसके साथ कट होनी चाहिए ना, जो कि कहीं पर भी कट नहीं हो रही, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल इसके क्या हो रहे हैं, इसके बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं ये यहाँ पे, क्योंकि आप जानते ही है कि ये 2 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर होंगे। तो इस तरह से ये इसके ऊपर आएंगे, ट्राइंगल नहीं बनेंगे। अगर मैं इसको इन सब को ज्वाइन कर दूँ, जैसे कि ये पॉइंट जो कि यहाँ पे मिल रहे हैं और ये, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ये ट्राइंगल नहीं बनेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल करके। इसके बाद आप यहाँ पे पहले सवाल में देख कर भी बता सकते हैं 7 और 5 2, तो जो ज़्यादा है वो 7 और बाकी 2 5 और 2, तो 7 7 7 इक्वल है, जो कि यकीनी बात है ट्राइंगल वो नहीं बनेंगे। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला है सी। तो पार्ट सी में आप देख सकते हैं 2 4.2 और 7.3 दिया हुआ है। तो इसमें यकीनी बात है 2 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोबारा इससे कम आ रहे हैं, मतलब नहीं बना पाएंगे। ठीक, अब तो इसको देखकर बना के भी चेक करते हैं कि वाकई में ये नहीं बन रहा या कुछ और है। तो इसके लिए यकीनन आप क्या करेंगे, ड्रा करेंगे 7.3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक
7 होंगे, 1 2 3 ये छोटा सा जो लाइन नज़र आ रहे हैं ये होंगे आपके पास 3। तो ये बन गया आपके पास 7 सेंटीमीटर का ए बी का लेंथ आप यहाँ पे ड्रा करेंगे ए बी करके, ठीक। तो ये आएंगे 7.3 सेंटीमीटर का लेंथ। इसके बाद अगला जो है उसके लिए यकीनी बात है 2 और 4.2 का जो लेंथ है उसको लेने के लिए आप यहाँ से इसको कम करके आप ले सकते हैं 2। तो यहाँ पे होंगे ये, इसके ऊपर रख के फिर इसको कम कर दीजिएगा, जल्दी से आप इसको इसका लेंथ ले पाएंगे, ठीक। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ से ड्रा कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से आएंगे यकीनन, ठीक। इसके बाद अगला जो है वो देख सकते हैं 4.2 मैंने लिया है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ठीक। इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको ड्रा कर देंगे ऐसे। तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ फिगर समझ लीजिएगा, जो कि यकीनन ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। अगर ये दोनों मीट करेंगे तो उस पॉइंट को लेके ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक। तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल आप करके दोबारा लिखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं डी। अगला है आपके पास 4.6, 4.6 और 4.6। तो यकीनन आप इसमें से जो लेंथ आप पहले लेंगे वो क्या है 4.6 आप लेंगे, ठीक। तो इससे ज़्यादा तो है भी नहीं है, तो यही आप क्या करेंगे 4.6 का आपने यहाँ एक लेंथ लेनी है, जो कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो 4.6 यहाँ से होंगे आपके पास यहाँ तक, ठीक। तो ये आ गया आपके पास एक लेंथ, जो कि 4.6 का ए बी का एक लेंथ ड्रा करेंगे। 4.6 सेंटीमीटर इसका लेंथ होंगे, ठीक। तो ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ 4.6 सेंटीमीटर करके आप ए बी लिखिएगा। इसके बाद अगला जो काम है वो क्या करेंगे, यकीनन आप यहाँ से इसका 4.6 और 4.6 आप यहाँ से लेंगे। तो मैंने पहले से ही इसको नाप के मेजर करके रखा हुआ है। तो ये होंगे आपके पास 4.6। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आर्क को ऐसे ड्रा कर देंगे, ठीक। इसके बाद दोबारा ये भी 4.6 है, इसका मतलब इसी के ऊपर रख के दोबारा इसी को ही आपने कट कर देनी है, ठीक। तो ये आ गया आपके पास सी, जो कि आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देनी है, जो कि यकीनन इस तरह से आपके पास एक ट्राइंगल बनेंगे, जो कि यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं। सी को अगर आप ए के साथ मिलाएंगे और सी को अगर आप बी के साथ मिलाएंगे तो ये बन गया आपका एक ट्राइंगल वाला एक फिगर, समझ गए, जिसके 3 साइड्स यकीनन बराबर ही दिया हुआ है। तो आपको नज़र आ रहे हैं ये तीनों साइड बराबर ही है। तो इसके लिए 4.6 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4.6 सेंटीमीटर, ठीक। तो बाकी आप यकीनन लिख सकेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी इस वे में करते हैं। तो सवाल है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने अभी तक ए बी सी ही बनाए हैं, है ना। तो यकीनन यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ए बी का लेंथ लेके फिर सी को ज्वाइन कर देनी है। तो यकीनन ए बी सी का एक ट्राइंगल बनेंगे, ठीक। तो इसमें जो लेंथ उन्होंने दिया हुआ है, आपसे कहा है ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर आपने लेनी है, इससे ज़्यादा या कम आपने नहीं लेनी। तो पहला जो लाइन है वो आप यहाँ पे, इसके बाद आगे सवाल में कुछ और भी चीज़ें दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ के देखते हैं। तो ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जो हमने पॉइंट को कट किया था वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ दोनों 5 ही होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो यहाँ से 5 लेने के बाद दोनों तरफ से आपने 5 को कट कर देने हैं। नेम द ट्राइंगल्स सो फॉर्म। तो ट्राइंगल्स के यकीनन 4 टाइप्स होते हैं, आइसोसेलेस हो गए, राइट ट्राइंगल हो गए, और इसके बाद इक्विलैटरल हो गए, तो स्केलियन हो गए। तो जो भी है उसका आपने नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक। तो विथ रेस्पेक्ट टू इस साइज के हिसाब से। तो पहला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए बी का जो लेंथ है वो आप 6 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, इस साइड पे मैं करता हूँ, बाकी इस साइड पे आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखाता हूँ मैं। तो 0 से लेकर 6 तक, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो आपका बनेगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये बन गया आपका ए बी, जो कि क्या होंगे 6 सेंटीमीटर का एक लेंथ होंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर करके आप लिखेंगे। ए बी भी आप बीच में लिखिएगा, ठीक। तो इसके बाद अगला जो काम आपने क्या करना था, इसके ऊपर रख के 5 सेंटीमीटर को आपने यहाँ से लेंथ को ड्रा कर देनी थी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 5 हो गए, इसको अगर मैं आगे
कर दूं तो यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं ये बन रहा है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो बिल्कुल 5 पे रखिए। आपने इस पॉइंट बी और सी भी 5 है, तो यहाँ से आप सी के ऊपर ये हो कहीं पर आएंगे, यहाँ आ सकते हैं। तो अगला ए सी भी 5 है, तो इसके लिए भी आपने आग को इस तरह से कट कर देनी है, ठीक। कट करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एक ट्रायंगल बनेंगे, ठीक हो गया। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी यहाँ से यहाँ हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो फिगर है इससे हम क्या नाम देंगे, तो यकीनन आप जानते ही है कि अगर दो साइड बराबर हो और एक साइड डिफरेंट हो, मतलब छोटा भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये लेंथ है ना, तो इसके लिए हम जो नाम देंगे वो है आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक। तो ये आपने आखिर में लिखना भी है, इसके हिंट्स करके ABC, तो सी नाम भी दीजिएगा। तो ABC इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल करने के बाद नेम करके आइसोसेलियस ट्रायंगल आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन 1 2 कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।